नए वर्ष की शुरुआत हो रही है लोगों को दूध पिलाकर, और हमारे साथ जो खैरतल तिजारा के नया अध्यक्ष बना गए हैं वो भी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे उसकी क्या प्लानिंग है, नए ज़िले के लिए संगठन वो कैसे तैयार अपना खड़ा करेंगे इस ज़िले के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि नया ज़िला बनाया है और पूरी चुनौतियों भी बहुत है और बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं हमने जो सुन रहे हैं और नए जो अध्यक्ष के सामने खड़ी हो रही है, और भी उन बात करेंगे। सर, क्या लगता है आज आपने ये दूध का जो कार्यक्रम रखा है, नए साल की शुरुआत की है और आपने एक स्लोगन दिया है नशे से नहीं दूध से शुरुआत करें इस साल की, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। सभी के जीवन में नव वर्ष मंगल में हो और नशे के विरुद्ध आज के दिन सभी युवा साथी नशे में बहुत ज़्यादा लीन है। मैंने ये पहल इस बड़े भाई बलराम यादव जी सभी के नेतृत्व में, नेताजी इमरान खान जी सभी के नेतृत्व में की है पहल, और ये संदेश जाएगा कि युवा पीढ़ी नशे को छोड़कर दूध अपनी देसी डाइट को यूज करें। और आप देख भी रहे हो कि प्रतिदिन भिवाड़ी वासियों के लिए तो पोल्यूशन जहर के बराबर चल रहा है, तो उसकी सीख में मैंने यही पहल की है कि सभी मजबूत रहें, ताकतवर रहें, दूध अपना स्वस्थ सेवन करें। सर, नए ज़िले के और नए NSY के आप अध्यक्ष हैं, किस तरह से आप टीम संगठन में जोड़ रहे हैं? क्या प्लानिंग है इस ज़िले के लिए आपकी? प्लानिंग समस्त छात्रों के हित के लिए प्लानिंग चल रही है। बड़े भाई बलराम यादव जी के नेतृत्व में कार्य चल रहे हैं। प्रत्येक कॉलेज स्कूलों में हम जाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। जो बंजर स्कूलें पड़ी है उनमें स्टाफों की पूर्ति नहीं है, हम सभी के साथ खड़े हैं और सभी के सहयोग में रहेंगे। युवा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन युवाओं की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है कांग्रेस में। आपका इस जिले के लिए नेतृत्व किस तरह से जुड़ाव होगा युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस के लिए और NSY में, तो किस तरह से आपकी प्लानिंग है? हम युवा साथियों की मदद करेंगे और युवा साथियों को जागरूक करेंगे, और पार्टी में भी युवा साथियों को नेतृत्व करने के लिए मदद मिलेगी। जीवता जागता एग्जाम्पल भी है हमारे पास। हमारे बड़े भाई बलराम यादव जी युवा हैं और आज कांग्रेस पार्टी ने उनको नेतृत्व करने का मौका दिया है, जिला अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस पार्टी का, तो ये सबसे बड़ा मौका है। हमें तो सोने पे सुहागा है हमारे लिए। तो थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस लगातार युवाओं को जो मौका दे रही है, जिस तरह से खैरतल तिजारा जिले का जो अध्यक्ष चुना गया है और बलराम यादव, उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी, कि नया जिला है, नया संगठन खड़ा करना है। यहाँ तक कि कांग्रेस के पास अभी तक अपना मुख्यालय भी नहीं है, अभी उसके लिए भी बड़ी चुनौती होंगी। उस किस तरह से मुख्यालय बनाएंगे वहाँ पे और कहाँ उसकी टीम खड़ी करेंगे, ये सबसे बड़ा आने वाले दिनों में एक चर्चा का विषय भी रहेगा, सवाल भी होगा उनके लिए, उनके कार्यकाल में जो नए अध्यक्ष बने हैं। मेरे साथ बलराम यादव है। बलराम जी, जिस तरह से आपको खैरतल तिजारा का जो अध्यक्ष चुना गया है और उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है इस जिले के लिए, किस तरह से लोगों का आपका संगठन में जोड़ने की प्लानिंग रहेगी, किस तरह से रहेगा? धन्यवाद। नववर्ष की पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं हमारे NSY के जिला अध्यक्ष को भी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने नववर्ष पर युवाओं में जो नशे की लत पड़ी रही है उस लत से दूर हटाने के लिए एक नई मुहिम चलाई है इन्होंने, दूध महोत्सव मना करके ना, नशे के विरुद्ध युद्ध, यही हमारी थीम है। और इसी थीम पर हम पूरे ज़िले में छात्रों के साथ मिलकर के ना नशे से दूर रहें, ये आह्वान करेंगे। आपने मेरे राजनीतिक कार्यकाल के बारे में जाना ही होगा। ये खैरतल तिजारा नया ज़िला बना है और नए ज़िले का मैं प्रथम जिलाध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं भिवाड़ी में कितना भारी पॉल्यूशन है, जल ज़मीन जंगल हमारा, और फैक्ट्रियां आकर के यहाँ हमारे जल का दोहन कर रही हैं, पॉल्यूशन हम झेल रहे हैं। मैं उसके खिलाफ़ भी आवाज़ उठाने वाला हूँ, क्योंकि फैक्ट्रियों को जिस प्रकार से पॉल्यूशन के खिलाफ पेड़ लगाने चाहिए उस स्पीड से वो पेड़ लगाते नहीं हैं, कागज़ों में इतिश्री कर लेते हैं। आज नए युवा फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जो सफ़ेद नशे का व्यापार आज खैरतल तिजारा ज़िले में बड़ा भरा हुआ है, और यहाँ पर तस्कर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं।
उसके खिलाफ मैं जिला एसपी से भी बात करूंगा और हमने पहले भी अपील की है कि या तो आप इन पर कार्रवाई करवाएं, नहीं तो हम बड़े आंदोलन चलाएंगे। छात्र राजनीति में से मैं निकल करके आया हूं। आज मेरे साथ में NSUI के जिलाध्यक्ष देवेंद्र भाई बैठे हैं और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पवन खटाना जी हैं। सभी साथी मिलकर के, हमारे युवा उप प्रधान है तिजारा से दयाराम चावड़ा जी, परवेज भाई हैं। आप देख रहे हो कि सारी नए नौजवानों की टीम है। नौजवान जब बदलते हैं, हवा और युवा का एक ही आंकड़ा रहता है, जिधर युवा चलते हैं उधर ही हवा बदल जाती है। खैरतल तिजारा ज़िले में पहला तो कांग्रेस का मुख्यालय होगा और शानदार मुख्यालय बनाएंगे। गांव-गांव जाकर के ना कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के अंतिम छोर पर बैठा हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कांग्रेस की कड़ी से अब कहीं ना कहीं वो दूर है, उसको मुख्य धारा में लेकर के आऊँगा और पूरी टीम के साथ मिलकर के पहली चुनौती हमारे सामने पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव की है। उसके बाद विधानसभा है। विधानसभा में परिसीमन के बाद में जो भी विधानसभाएं बनेंगी राजस्थान में, खैरतल तिजारा आप देखने को आपको मिलेगा कि सबसे मजबूत कांग्रेस यहाँ उभर करके आएगी। सभी नौजवान साथी, मैंने छात्र राजनीति शुरू की है, इसलिए मैं नौजवान साथियों से भी अपील करता हूँ कि आप राजनीति में आएँ। राजनीति में जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक राजनीति से करप्शन और भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। जो लोग जमे बैठे हैं उन लोगों के खिलाफ अगर नौजवान आकर के आवाज़ उठाएंगे तो नौजवान ज़्यादा स्पीड से भागता है, नया जोश रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सकता है, जनता की आवाज़ उठा सकता है। ये आवाज़ उठा करके ना हम नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं आह्वान करता हूं नौजवान साथियों को, नशे के विरुद्ध युद्ध, ये थीम पर हम काम करेंगे। पूरा साल आपको देखने को मिलेगा कि नशे के खिलाफ और पॉल्यूशन के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? जिस तरह से अब खैरतल जिला अलग ही हो गया, अलवर जिला बहुत बड़ा था, अब अलग हो गया और आपके पास चुनौती हैं बहुत सारी, कुछ विरोध भी देखने को मिला होगा आपको। उस तरह से क्या संगठन को मजबूत करने के लिए मेरी कार्यकारिणी बनाने से पहले मैं कांग्रेस की विचारधारा के उन लोगों को कांग्रेस में लेकर के आऊँगा और उनको कार्यकारिणी में लेकर के आऊँगा। जो साथी नए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए पहले सर्वोदय कैंप लगाऊंगा। उसमें 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप होगा हमारा। उस कैंप को जो अटेंड करेंगे उन्हीं में से हम तय करेंगे कि किनको जिला कार्यकारिणी में लेना है, किनको ब्लॉकों में, किनको मंडलों में लेना है। और मैं अग्रिम संगठनों से भी बात हमारी कर रहे हैं कि अग्रिम संगठन भी अब जिला मुख्यालय पर या कहीं जगह देख करके ना एक हम ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से की रीति नीतियों से, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया है। कांग्रेस पार्टी एक गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्मों को समानता से पनपने की आज़ादी है। आज जिस दौर से देश गुजर रहा है वहाँ देश को तोड़ने की साजिशें रच रही हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। उनके खिलाफ हमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की विचारधारा को फैलाया जाए, ताकि देश में सर्वधर्म भाईचारा रहे और अच्छी चैन से लोग रह सकें, एक दूसरे के साथ प्यार से सुख दुख बांट सकें और सभी का मिलकर के विकास हो, सभी धर्मों को समानता से पनपने का हक मिले। आपके ज़िले की बात कर रहे हैं, SIR हुआ है, उसमें कितनी वोटों काटी गई हैं, कितनी जुड़ी गई हैं, कुछ इस तरह का आपको कुछ? हमने बड़ा ही गहनता से, हमारे BLA थे उनकी ड्यूटी लगाई थी। उन BLO को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मजबूती से ग्राउंड पे जाकर के काम किया है और सरकार की जो साजिश थी उसको हमने नाकाम करने का प्रयास किया है। अभी उन्होंने जो, मैं सुबह लिस्ट देख रहा था पंचायती राज के चुनावों की, जिला परिषद और पंचायती MPS को इन्होंने जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण वोट देख करके कहीं 10,000 वोट पे एक वार्ड बना दिया, कहीं 4,000 वोट पे एक वार्ड बना दिया, उसके खिलाफ भी मैं जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और हम आगाज़ करेंगे। इस सरकार को जो तनावपूर्ण और माहौल पैदा करती है, तानाशाही से सत्ता चलाना चाहती है, उसके खिलाफ आपने देखा होगा, हमने तीनों जिलों ने, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और अलवर जिले ने मिलकर के भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली और डोटासरा जी के नेतृत्व में हमने अरावली बचाओ अभियान की मुहिम चलाई थी और कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर के उस पर स्टे लगाया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कोर्ट को भी कि जनभावनाओं को समझते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दबाव देखते हुए सरकार के ऊपर वो फैसला वापस लेने का काम किया है। इसी तरीके से सरकार को हम तानाशाह नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ हमें अधिकारियों की, प्रशासन की, मंत्रियों का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। 2026 की शुरुआत होगी और इसी साल में परिसीमन होगा वार्डों का, विधानसभा का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या रहेगा आपका परिसीमन? तो देखिए जाकिर भाई, सरकार रहती है और सरकार अपने हिसाब से करवाती है, लेकिन हम
अंकुश लगाने का काम करेंगे उसकी तानाशाही के ऊपर, कि हम उनको जिद और तानाशाही पूर्ण फैसले लेने से रोकने का प्रयास हम करेंगे। बाकी उनकी सरकार है और वो सरकार के हिसाब से क्या फैसले लेते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सरकारें बदलती रहती हैं। राजस्थान का नेचर है, वो ज़्यादा देर तानाशाही झेलता नहीं है। हमने जो विकास कार्य करवाए थे, कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उनका उन्होंने नाम बदलने का काम किया है, मनरेगा का नाम बदलने का काम किया है। मनरेगा एक कानून था, उस कानून को हटा करके योजना बना दिया है। 60-40 का आंकड़ा राजस्थान स्टेट का देश का कर दिया, उससे मजदूर पलायन करेंगे गाँव से निकल करके ना। तो ये जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण सरकार नई योजनाएं नहीं लेकर के आ रही है, जो योजनाएं चल रही हैं उनको बंद कर रही है, उनका नाम बदल रही है, उसके खिलाफ हम गांव-गांव जाकर के अलख जगाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। जनता को बताएंगे कि बीजेपी सरकार कितनी भेदभावपूर्ण रवैया अपना करके सत्ता में आई है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू सर बात करने के लिए। आप देख रहे हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस से नई कांग्रेस आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि युवा जो जुड़ाव हो रहा है युवाओं का, तो वो आप देख रहे हैं नए नए चेहरे निकल के आ रहे हैं कांग्रेस में। आज खैरथल जिले की बात करें, मेरे साथ पवन हैं, उनसे हम बात करेंगे। पवन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस का लगातार जो युवाओं की भागीदारी बहुत होने लगी है, अभी पहले नहीं थी, हम देखते थे, अब हो रही है, तो क्या ये कहेंगे नई कांग्रेस क्या? देखो, निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि एक नई कांग्रेस है और नए तरीके से अब ये कांग्रेस काम करेगी। और जहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, खैरथल तिजारा जो कांग्रेस है उसमें युवाओं की 80% तक की भागीदारी रहेगी। वो चाहे अभी आने वाले निकाय चुनाव हो और चाहे किसी भी हम स्टेज पे भी अगर आप हमारे पे देखेंगे तो आपको युवा दिखाई देंगे, क्योंकि जहाँ युवा चलता है, जहाँ युवा अपना मन बना लेता है, उसी दिशा में आज देश चलता है और युवा ही देश की दशा और दिशा तय करेगा। आज आप देख रहे हैं, आज हम लोगों ने नशे के विरुद्ध एक ये युद्ध चलाया है। यहाँ पे जो नशा आज परोसा जा रहा है, हम उस नशे के खिलाफ हैं और हम यहाँ से एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि आप लोग दूध पिए, नशा नहीं। आप देखते हैं कि हमारे बड़े जो नेता हैं, अगर एक फिटनेस चैलेंज की भी हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के आप नेताओं को देखेंगे। हम अलवर की बात करते हैं तो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, इनकी फिटनेस को आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वो युवाओं को एक प्रेरणा के रूप में है कि हम लोग इस एज में भी फिट रह सकते हैं। हमारे आदरणीय नेता सचिन पायलट जी को देखो, मैं कहूँ कि पूरे देश में अगर फिटनेस का कोई चैलेंज किसी को अगर देना हो तो एक ऐसे फिट नेता है। आप देखो कि हम बड़े स्तर से भी हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आप फिट रहो, स्वस्थ रहो। आप स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे, नशे से दूर रहोगे तो इस देश की दशा और दिशा आप तय करोगे और वो निश्चित ही एक अच्छा देश की बुनियाद रखेंगे। बस इसी के साथ मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू सर। लगता है इन 2 सालों में क्या कहते हैं आप विकास के बारे में, तिजारा विधानसभा की बात करें? जमशेद भाई, सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। रही बात ये 2 साल की, तो ये तो बिल्कुल जीरो और सरकार जन विरोधी और भाई को भाई से लड़ाने वाली सरकार है। तो इसमें तो कोई उपलब्धि है नहीं। सिर्फ योजनाओं के जो कांग्रेस सरकार ने योजनाएं बनाई थी उनका नाम बदलने के अलावा कोई खास काम नहीं किया इन्होंने। ये चुनावी वर्ष है तो आज हम एक नई शुरुआत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ खैरथल तिजारा जिले में एक नई जान फूंकने जा रहे हैं ताकि युवाओं को बेहतर भागीदारी मिल सके। नए MPS बनेंगे, ZPS बनेंगे, नगर परिषद के पार्षद बनेंगे, तो युवाओं को जितना कांग्रेस की रीति नीतियों से जोड़ेंगे हम और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज का जो अभियान आपने चालू किया है नशे वाला, क्या ये इस पंडाल तक सीमित रहेगा, ये आगे तक आप लोग इसकी मुहिम चलाएंगे? नहीं, इसको हम बहुत लंबा चलाएंगे, क्योंकि युवा वर्ग और बहुत नस्लें जो बर्बाद हो रही है नशे के कारण, जो घर परिवार, हंसते खेलते परिवार नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं। हम उस मुहिम को समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं कि नशे को ना कहो और दूध जैसे हेल्दी प्रोडक्ट्स को और अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाओ। इसी और एक बार पुनः मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामना देते हुए जमशेद भाई धन्यवाद। ये बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं और हमको हमारे सारे देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं हो और अपने जो जैसा दूध का कलर है हमें उस तरह रह के इस देश में काम करना है। कोई मन में किसी प्रकार की भी कोई भेदभावना नहीं रखनी। हाँ,
साल की शुरुआत दूध के साथ नशा मुक्ति, क्या कहेंगे इसको? ये बहुत अच्छा स्लोगन आप लोगों ने दिया है। किस तरह से इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे? युवा में कॉलेज में लोगों के बीच में किस तरह से आपको जागरूक फैलाएंगे? नमस्कार, मैं पिंकी विदुड़ी। सबसे पहले समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र विदुड़ी की तरफ से आज एक पहल शुरू हुई है नशे के खिलाफ, जो कि बहुत अच्छी पहल है और ये आगे बढ़ेगी, निरंतर चलेगी। और युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि दूध से, ये दूध सस्ता है शराब से, और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो नशे को छोड़ो और दूध जैसी देसी उनको डाइट्स को अपनाओ, जो आप हेल्दी हो। और GNG में इतनी पावर है कि देश बदलने से लेकर सरकार बदलने से लेकर सारी पावर रखती है GNG। तो यही कहना चाहूँगी समस्त जो भी हमारे युवा साथी हैं कि नशे की लत को छोड़ें और अपने देसी उसकी डाइट्स को अपनाएं। और जिला अध्यक्ष जो हमारे देवेंद्र विदुड़ी हैं, ये निरंतर युवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है और फिर लड़ेंगे भी, आगे भी निरंतर ये लड़ाई चलती रहेगी। और पर पूरे प्रदेश में NSUI ने अलग अलग अपनी वो बनाई है, जिलों के अंदर नई वो कमेटी बनाई है, टीम। लेकिन ये जो जिला खैरतल की है, ये एक सबसे ऊपर चमक के आपको दिखेगी। और क्योंकि हमारे पास हमारे जो जिला अध्यक्ष है वो देवेंद्र विदुड़ी जैसे हैं, तो ये सबसे ऊपर आएगी। और नेताओं में और ये जो युवा हैं उनमें संदेश ये जाएगा हमारा कि नशे को छोड़ो।